और कब होती है रिवर्सिबल थिंकिंग? 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ईगो सेंट्रिक कब होता है? ये भी 2 से 7 वर्ष में ही होता है बच्चा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ, ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि बच्चा है, 1 मिनट रुकना, या कोई बात नहीं, चलने दो पोल। बच्चा है, कौन सी स्टेज में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एक प्रॉपर समझ डेवलप हो जाएगी? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एक अच्छी खासी समझ विकसित हो जाएगी। किस स्टेज में? पहला ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन दे दो इनको, एक नया पोल दे दो। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 11 कहाँ है मेरा, 2 से 7 वर्ष, और वो कॉन्क्रीट के बाद फॉर्मली आता है ना दिमाग में, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 एंड अबव। अब आप बताएंगे सही जवाब क्या होगा। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सही समझ विकसित हो जाती है बच्चे में। शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज गुड। मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ कि एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जा रही है। बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे सुकून है कि आप सही जवाब दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले करा दिया है ये आपको, तभी आप सही जवाब दे पा रहे हैं। हाँ, और अगर मैं अब इसका जवाब बदल दूं, अगर मैं लिख दूं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग बिगिंस या स्टार्ट्स टू बिगिन, ये लिख दूं तो दो, अब नया जवाब दो। इसी में शुरुआत कब हो जा रही है? अभी तो आप सही जवाब दे रहे हैं, बट मैं जवाब बोलूंगी नहीं क्योंकि फिर आपको सबको समझ में आ जाएगा। शुरू कब होती है? ये जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की, यानी बीता हुआ कल, आज का वर्तमान और आने वाला कल, इनकी शुरुआत समझने की इस चीज को प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है ना। जो बिगिंस वाली बात है तो ये प्री ऑपरेशनल में 4 साल के आसपास, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी 7 साल के करीब। तो अगर ऐसे आए कि सिर्फ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की समझ विकसित हो जाती है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और ये क्वेश्चन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के कॉन्टेक्स्ट में ही आया हुआ है। लेकिन अगर पूछ ले कि बिगिन, शुरुआत कब हो रही है, तो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। इतना आप ध्यान रखेंगे। समझ गए बात? कोई दिक्कत परेशानी? बिगिंस नहीं लिखा होता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल सही था। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पे समझ लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। 2 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है सेंसरी मोटर स्टेज के, संवेदी परक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चा अपनी समझ बनाता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी करके और अपने जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टच करना, है ना, और स्मेल करना, टेस्ट करना, ये 5 सेंसेस यानी चीजों को छू के। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से सोचता है, यानी अपने सेंसेस से सोचता है। सेंसेस आर टीचर, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, 75% लोग जो है सी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि हमें सही भी लग रहा है। देखिए एनिमिज्म जो है सिंपल, आपको पता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, तो ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष की बात हो रही है सेंसरी मोटर की। क्लासिफिकेशन भी 7 से 11 में आता है, CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और ऑर्गेनाइजेशन या सीरिएशन। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आपका इस स्टेज के एंड तक अचीव हो जाता है। ये एकमात्र स्टेज है जन्म से 2 वर्ष की जिसमें लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी है, वस्तु स्थायित्व की कमी भी है, और वस्तु स्थायित्व अचीव भी हो जाता है इसी उम्र में। बात सही है? वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण या फिर डेफर्ड इमिटेशन, ये मैं हमेशा जब भी हम डिस्कस करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज तो ये डिस्कस करते ही हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, रिवर्सिबिलिटी आ जा रही है 7 से 11 में, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है 11 to 15 या 11 एंड अबव में। तो ये दोनों ही अलग अलग स्टेज की बात हो गई। ठीक, सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही सही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आप समझते हैं, ऑब्जेक्ट सामने नहीं है तब भी बच्चा उसको ढूंढेगा। आपने कोई ऑब्जेक्ट छिपा दिया, उसका टॉय छिपा दिया, वो उसको ढूंढेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया दिमाग में, इस स्टेज के एंड तक आते आते हो जाता है। अगर शुरुआत की बात है, शुरू के 6 महीने की बात है, बच्चे की 8 महीने तक की भी बात है, तब भी बच्चा फिर वो ढूंढेगा नहीं, थोड़ी देर में भूल जाएगा कि आपने कोई खिलौना उससे लेके छिपा दिया। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है। तो लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज में है, और आपका अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज में है। बात सही है कि नहीं? मैम पढ़ तो रहा हूं बट PYQ हार्ड जा रहे हैं, सॉल्यूशन कोई बात नहीं, करोगे तभी तो होगा भाई। मेहनत जब कंसिस्टेंटली करोगे तो
आसान लगने लग जाएगा और हम पढ़ किस ले रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां से आएगी। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ना हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया कि आपके सामने नहीं भी है तब भी आपको याद है वो चीज। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की शुरुआत में इसकी लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस और एंड तक आते आते अचीवमेंट हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। अब डेफर्ड इमिटेशन क्या है, इमिटेशन का मतलब सिंपल अनुकरण या नकल करना होता है, डेफर्ड का मतलब है डिलेड। ये भी सेंसरी मोटर स्टेज की ही एक विशेषता है कि अब वो सेम टाइम पे, रियल टाइम पे नहीं, जैसे ये लाइव चल रहा है, लाइव में बच्चे ने देखा मम्मी को लिपस्टिक लगाते हुए, काजल लगाते हुए, पापा को शेव करते हुए, तो उसने तब नहीं किया रिपीट, तब इमिटेट नहीं किया, डेफर करके, डिलेड। किसी दिन मम्मी पापा आए और बच्चे ने काजल लगाया हुआ है होठों पे और लिपस्टिक लगाई हुई है आंखों पे, सोचो, उसने डिलेड इमिटेशन, अनुकरण किया लेकिन रख करके दिमाग में, बाद में डेफर्ड, समझ रहे हो। चलिए खैर, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है ये। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, इसको हम हल्के में ले जाते हैं कई बार, इससे आपका बहुत बड़ा डाउट एक मैं क्लियर करूंगी अभी। औपचारिक संक्रियात्मक स्तर में कौन, सिर्फ औपचारिक संक्रियात्मक स्तर में कौन सा एक ऑप्शन है जो सॉल्व कर पाएगा बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक होती है 11+ ईयर्स, 11 एंड अबव ईयर्स, लास्ट स्टेज है SPCF, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ गई। फटाफट बताओ यार, मैं हिंदी इंग्लिश जितना समय अभी बचा हुआ है और जितना मेरे पास है, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी पे सेशन ले पाऊंगी, CDP पे तो ऑफकोर्स मैं ले ही रही हूँ सेशंस, EVS और मैथमेटिक्स पे इस बार मैं सेशंस नहीं ले पाऊंगी। आप प्रीवियस सेशंस प्लीज देख लेना, क्योंकि कुछ बदला तो ऐसा सच है नहीं, समझ रहे हो। चलिए देखिएगा, 64% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई और उन्हें दिख नहीं रहा। अगर इसमें मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया होता तो अभी रोने लग जाते। चलो फटाफट से समझते हैं। एक मिनट किसी का सवाल देख लूं फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सवाल है ये, कितना भी पढ़ लो याद नहीं हो रहा, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है चीजों को, है ना, हो जाएगा। अभी लगता है और आपको लग रहा है ऐसा, दिमाग में जा रही हैं चीजें, वो पेपर के टाइम पे ऐसा लगता है कई बार कि कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, या मुझे कुछ नहीं आता, सब भूल गया, वो नेचुरल है, वो प्रेशर की वजह से लगेगा। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11+ ईयर्स में ही आपको जो है कौन सा एक सवाल है बच्चा जो सॉल्व कर पाएगा, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा। पहला ऑप्शन है रोहित एट 11 चॉकलेट्स, हिज सिस्टर एट ट्वाइस एज मैनी, यानी रोहित ने 11 चॉकलेट खाई और डबल खाई, 11 की डबल खाई उसकी बहन ने चॉकलेट। हाउ मेनी चॉकलेट्स दे बोथ एट इन टोटल। देखिए चॉकलेट एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है, यानी एक ऐसा उदाहरण है जो कॉन्क्रीट है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तरफ सिंपल चला जाएगा, ये 7 से 11 वर्ष में बच्चा सॉल्व कर लेगा, इसके लिए फॉर्मल ऑपरेशनल की जरूरत नहीं है। इफ A is greater than B and B is greater than C, what is the relation between A and C? भाई A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, Who is the tallest, या A and C के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको पता है A is greater than B and C both, A सबसे बड़ा है। सिंपल बात है ना, कि अगर राहुल बड़ा है, अब देखिए राहुल यूज करने पे यहां फिर भी ऐसा लग रहा है कि राहुल एक व्यक्ति होगा, या 3 बच्चों को खड़ा कर दिया और तब कहा कि राहुल बड़ा है सीमा से, सीमा बड़ी है रीमा से, तो आप कहेंगे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, राहुल है। ये फिर भी कॉन्क्रीट है, क्योंकि आप देख पा रहे हो, वो इमेजिन कर पा रहे हो, ये सिंबॉलिक है, सिंबल्स पे इमेजिन करने को आपको कहा गया है ना। तो थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट है, हमें नहीं पता एक्चुअली ये प्रपोजिशनल भी है और कुछ हद तक ट्रांजिटिविटी तो इसमें है ही, लेकिन ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को लेकर ट्रांजिटिविटी है। अगर यही कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के आपसे पूछ लिया होता तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ट्रांजिटिविटी तो आ जाती है, और ये ट्रांजिटिविटी का ही क्वेश्चन है ना, समझ रहे हो बात को। तो यही क्वेश्चन अगर पलट के आ गया, सारे लोग चक्कर खा गिरने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि इतना तो हमने सोचा ही नहीं इतना डीप में, अभी समझेंगे। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 67 एंड 81। देखिए होल नंबर्स भी निकाल लेता है, बेसिक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, 7 से 11 वर्ष में बच्चा करने लगता है। 7 + 9 तो बेसिक कैलकुलेशन है, कोई भी बच्चा बता देगा, ना बता पा रहा हो तो हम लिख देते हैं 16। बात सही है, तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा 11 साल से पहले ही सॉल्व, ये भी 11 साल से पहले ही सॉल्व हो जाएगा, अर्थमेटिक बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड है। यहां पे बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी या प्रपोजिशनल थॉट, जो कि प्रपोजिशनल या रेशो और प्रपोर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो 11+ ईयर्स में बच्चा कर पाता है बेहतर तरीके से सॉल्व। यदि A तुलनात्मक रूप से B से बड़ा है और B बड़ा है C से, देखिए ट्रांजिटिविटी भी 2 तरह की है, एक तो है कॉन्क्रीट ट्रांजिटिविटी,
जहां पे अगर हम कहते हैं कि राहुल बड़ा है रीमा से, रीमा बड़ी है सीमा से, तो वो फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो कि 3 बच्चे हैं क्लास में और उनके बारे में बात हो रही है। एबीसी कोई बच्चा नहीं है, यहां पे सिंबल्स में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये आपकी प्रपोजिशनल ट्रांजिटिविटी है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी। अगर लोग यहां पे होते तो ये ट्रांजिटिविटी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली हो जाती, ठीक है ना। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाली ट्रांजिटिविटी नहीं है, और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए आप बच गए हो। मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है ये कि अगली बार जब आएगा क्वेश्चन और मान लो ऐसे नहीं आया तो आप फंसे ना, कि आपने रट्टे ना लगा रखे हो, अच्छा ये वाला तो बस इसी में आएगा, है ना, कि ये तो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन तो यहीं पे आएगा। कमेंट्स में मेरा बहुत मन लग रहा है आज, कमेंट्स को इग्नोर करूंगी अब मैं। चलिए डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं। देखिएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अब समझ आ गया, आगे तक ध्यान रखना है। यहां पे तो चलो ऑप्शन ही नहीं था कि कोई और आप कैसे लगाते। तो ट्रांजिटिविटी यदि लोगों वाली है या कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के है, कि चॉकलेट है या लोग हैं जिनको सामने टच और फील किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त है, आपको पता ही नहीं है ए का मतलब क्या होगा, बी का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब वो फॉर्मल ऑपरेशनल की बात हो रही है। ये ऐसा नहीं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में यूज नहीं हो सकता, वो फिर अगर क्वेश्चन ऑप्शन में ही कुछ और ना बचे तो फिर आप उसके साथ इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रांजिटिविटी तो है ही, जो ट्रांजिटिविटी की शुरुआत कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही हो जाती है।